तू दाता, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा की योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ, यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम सबके जीवनों में बनी रहे। हम अपनी जागृति में आगे बढ़ते जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि प्रभु हमारे जीवनों में और हमारे और दूसरों जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं सबके जीवनों में एक बड़ी जागृति भेजना चाहता है। आज फिर से मैंने आराधना को आग्रह किया है कि वो जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको कहा है हमारे लिए वो बताए, और हम उसको ध्यान से सुनकर और वास्तव में एक प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाए। आराधना। सभी को शालोम और प्रभु का धन्यवाद हो। आज के एक बार फिर एक सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाए। हम सब यहाँ पे आवाज आपकी धीमी आ रही है बेटा। अभी आ रही है आंटी? हाँ, अब ठीक है थोड़ा। हाँ, सभी को प्रभु के नाम से शलोम। और एक और परमेश्वर ने हमको सुबह दिखाया, एक और हम एक दिन हम और देख सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज जो मैं आपके सामने बांटना कुछ चाहती हूँ। कुछ क्या कहते हैं, आवाज में प्रॉब्लम है क्या आपके उसमें? थोड़ा सा धीमी आ रही है अभी भी? धीमी, बहुत धीमी है। अच्छा, एक मिनट। अभी आ रही है? हाँ, अभी आप जब बोलती है हाँ पास में आके तो आती है। हाँ, बोलिए। तो मैं आज जो आपके सामने बांटना चाहती हूँ वो है यूहन्ना उसका 5 अध्याय। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय से। और बहुत वेल नोन वर्स है, हम जानते हैं 38 वर्ष के रोगी का चंगा होना है वहाँ पे।
अभी आ रही है आवाज? क्लियर है ना अभी मेरी? क्लियर नहीं है फिर भी। और सबको आ रही है इनकी आवाज कि मेरे ही साथ कुछ प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा धीमी है दीदी। थोड़ा धीमी है। झुक करके, थोड़ा झुक करके बोल रही है तो आवाज आ रही है, तो और पास में झुक करके बोले। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं फोन से कनेक्ट हाँ करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट देते हैं, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है ना। आप करिए। हाँ। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे बीच में हैं। आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं प्रभु। आपने हमारे लिए बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं प्रभु। हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब इसी उससे आते हैं आपके पास कि आप हमको आज सुबह के समय अपने वचनों से भरेंगे और पूरी तरह से हमको हमको उस प्रकार में ले चलेंगे ताकि हमारे जीवन में एक बड़ी आजादी आए, एक बड़ी प्रभु अनुग्रह हमारे पर हो सके। हर एक को प्रभु जी मैं स्वतंत्र करती हूँ। हर एक प्रभु, जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके फोन्स को हम आपके लहू में ढांप देते हैं। सब जो लैपटॉप से जुड़े हैं, उनके लैपटॉप्स को आपके लहू में ढांप देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। एक एक शब्द हम आपका सुन सकें और प्रभु जी आगे बढ़ सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद जो हमें शुद्ध करता है। आज सुबह एक एक जन को, चाहे वो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम उनको है प्रभु जी, सबको मैं चंगा होने के लिए पूरी तरह से हुक्म देती हूँ कि सारी वो चीजें जो कि हमको रोकती हैं, और जो कि हमको आराधना नहीं करने देती हैं, जो कि हमको वचन नहीं पढ़ने देती हैं, और जो कि हमको आपकी आवाज को सुनने नहीं देती, उन सबको हम यीशु के नाम से दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे हर एक के व्यक्तिगत जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आवाज आ रही मेरी? आ, हाँ बोलिए आराधना, थोड़ा और बोलिए तो समझ में आएगा। अभी आ रही है आंटी आवाज? देखिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आ रही है क्या आवाज मेरी? हाँ हाँ बोलिए। हाँ। एक मिनट। आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, वो है यूहन्ना का 5 अध्याय। और पूरा मैं पढ़ूंगी वो। और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि 38 वर्ष से वो बीमार है। और यहाँ पे लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और वहाँ पे यीशु मसीह आए। और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है कि इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले वह उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। फिर वहाँ पे एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। अब मेरी आवाज अभी क्लियर है ना? मैं बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब मैं ये वचन पढ़ती थी तो हमेशा मैं सोचती थी कि कितना साल वो उसने स्ट्रगल किया। वो मतलब उसके स्ट्रगल्स को अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा था। 38 साल से वो हर बार प्रयास करता था, और जैसे ही वहाँ तक पहुँचता था कोई और पहले
उतर जाता था उसमें। तो मैं जब भी ये वचन पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर कितना डिले हुआ ना उसके, जैसे ये मैं अपना वो बता रही हूँ कि कितना डिले हुआ कि वो उसकी हीलिंग के लिए कितना साल उसने स्ट्रगल किया। और कितने लोग उसके सामने चले गए होंगे, कितना उसके लिए कितना डिसहार्टन होगा ना कि उसके सामने कई लोग आए होंगे और वो जल्दी से पहुंच के उस पानी में उतर जाते होंगे और वो फिर हील होके चले जाते होंगे, लेकिन वो नहीं मतलब वो 38 साल से जो था वो प्रयास करता रहता होगा। कई बार वो सोचता होगा मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है ना, जब हम वचन पे मनन करते तो हम कई बार बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो एक दिन मैं किसी से बात कर रही थी और यही वाला वचन से मैं बात कर रही थी, मतलब मैं ऐसे बता रही थी कि 38 साल तो हो गया था लेकिन चंगा तो हो गया ना। तो प्रभु ने मुझे एक बात, उसी समय एक बात मेरे मन में आई कि वो जो दूसरे लोग जो हील होकर चले गए थे वो तो सिर्फ शरीर से हील होकर चले गए, पर इस व्यक्ति को तो प्रभु यीशु मसीह मिल गए। और लिटरली ये बात जैसे मेरे अंदर ये बात आई कि यहाँ पर वो सिर्फ शरीर से चंगा नहीं हुआ पर उसको तो प्रभु यीशु मसीह मिल गए थे और उसका आत्मा भी बच गया। ना सिर्फ शरीर की चंगाई उसको मिली पर उसको परमेश्वर ने आत्मिक रूप से इवन अनंत जीवन के लिए भी परमेश्वर ने उसको प्रिपेयर कर दिया। उसको समझ में आ गया कि साल्वेशन क्या है, उसको समझ में आ गया है कि पाप क्या है। क्योंकि अगर हम आगे देखें तो हम जहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि वो सबत के दिन चंगा हुआ था एक्चुअली। और उस समय यहूदी लोग जो थे वो जो सबत का दिन मानते थे कि हम सब जानते हैं कि वो मानते थे कि उस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए और उस दिन जो है कोई अपनी खाट नहीं उठा सकता, कोई कुछ और नहीं कर सकता। वो परमेश्वर की आराधना के लिए नियुक्त किया गया दिन है, पर एक्चुअली वो किसी और लेवल पे चले गए थे। वो तो हील हुआ था, वो तो अपने अपने उससे बाहर आया था, लेकिन वहाँ पे वो लोग विरोध कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि बहुत विरोध हुआ तो प्रभु वहाँ से चले गए। लेकिन एक बार फिर से अगर हम 14 वचन देखें यहाँ पे तो लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो यहाँ पे हम देखते कि जब मैं ये वचन जब मैं उस दिन बात ऐसे कर रही थी तो प्रभु ने ऐसे जो बात मेरे मन में डाली कि वो सिर्फ चंगा नहीं हो, उसको तो यीशु मिल गए थे। और अगर अगर वो चंगा होके चला गया होता तो उसको प्रभु यीशु मसीह पता नहीं मिलते कि नहीं मिलते, पता नहीं वो ये बात को सुन पाता कि नहीं कि मतलब तू पाप ना करना, और उसको ये समझ में आ पाता कि नहीं कि पाप की वजह से उसके जीवन में ये प्रॉब्लम थी और पाप क्या है और किस तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसको उसको उसके जीवन आत्मिक जीवन मतलब आत्मा भी उसकी बच सकती है। तो जब मैं ये वचन सोच रही थी तो मैंने कहा नहीं, कोई डिले नहीं हुआ था, ये उसका कोई उसके जीवन में कोई डिले नहीं था, पर ये परमेश्वर का टाइम था। क्योंकि प्रभु अगर हम देखें वहाँ पे उस जगह पे यीशु मसीह जब आए तो सिर्फ वही वही पर्सन चंगा हुआ, क्योंकि और कोई बाइबल में मेंशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि मतलब वो वही व्यक्ति चंगा हुआ, तो प्रभु आए ही थे उससे मिलने। प्रभु जैसे कि उस दिन जब हम पढ़ रहे थे यरीहो के उधर से प्रभु जा रहे थे तो हम देखते कि जक्कई के जीवन में उद्धार आया था। और यहाँ पे हम देखते कि इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई के साथ साथ उद्धार भी आए, क्योंकि उस प्रभु ने उसको वार्न किया कि तू फिर से पाप मत करना। इसका मतलब उसका पाप क्षमा हो गया था, उसका जो जो भी पुराना पिछला जो कुछ भी था परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था, और क्षमा होते ही वो इंस्टेंट वो हील हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो है जो परमेश्वर के सामने किसी कोई भी बात जो है वो देरी नहीं हुई है। अगर देरी होती भी है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना, हमारा जो मनुष्य स्वभाव है, हम हमेशा सोचते हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है, और कब होगा कब होगा, ऐसा वो भी सोचता होगा कि अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, या शायद मैं कभी भी चंगा नहीं हो पाऊंगा। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु जो है उस दिन जब मैं मनन किया मैंने इस वचन पे, तो प्रभु ने कहा कि मेरा जो समय है वो उस समय में जो परमेश्वर का जो काम होता है वो बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि वो प्लान्ड होता है, वो परमेश्वर के योजना के अनुसार होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि योजना थी परमेश्वर की इस व्यक्ति के जीवन में आने की। 38 साल हो गए थे, बहुत लंबा टाइम है। शायद उसने अपना यूथ पूरा निकाल दिया होगा, उसने अपना जो है पता नहीं और कितना साल का रहा होगा जब वो वहाँ पे आया।
बट यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसको चंगा किया तो उसको उसका जीवन बच गया और उसका अनंत जीवन भी उसको मिला। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण देखते हैं, वो ये देखते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते थे कि डिले हो गया, बहुत लेट हो गया, है ना। वो बहुत साल से प्रार्थना करते रहे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि बहुत लेट हो गया है, अब शायद नहीं होगा, या जो भी है, या परमेश्वर मुझे भूल गया है, या परमेश्वर नहीं सुन रहा है। जैसे कि हम देखते कि एक उदाहरण लाजर का हम देखते हैं, है ना। लाजर को मर के 4 दिन हो गया था, वो कब्र में पड़ा हुआ था, और उसकी बहनों ने ये आशा छोड़ दी थी, और वो विलाप कर रही थी कि अब मतलब नहीं। इवन यीशु मसीह भी वहाँ पे आए तो उसकी बहन कहती है कि प्रभु अब तो बहुत देर हो गया है, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। मीन देयर इज़ नो होप, कोई आशा तो नहीं है वहाँ पे, जाने का मतलब नहीं। जब प्रभु ने कहा उसको कहाँ रखा है, पर प्रभु को मालूम था कि उनको क्या करना है। यीशु मसीह जानते थे कि वो जो जब लाजर जी उठेगा तो उस बात से बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे, और बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रकट होगा कि यीशु मसीह कौन है। तो हम देखते हैं कि वहाँ वो चाहे वो मर भी गया लाजर, लेकिन फिर भी परमेश्वर को मालूम था कि क्या करना है। इवन उसके जो लोग थे वो नहीं विश्वास कर रहे थे, पर परमेश्वर को मालूम था कि उसको क्या करना है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पे विश्वास किया। तो फिर हम देखते हैं कि हम सारा का जीवन देखते हैं, सारा और अब्राहम का हम जीवन देख लें। परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया था कि जो है तुम्हारे एक नियत समय पर एक बच्चा पैदा होगा, राइट। हम देखते हैं कि जब सारा और अब्राहम के घर जब दूत आए तो उन्होंने ये बात को वायदा किया, है ना। मैं वचन पे नहीं जा रही हूँ, हमको सबको मालूम है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने वेट किया, फिर उन्होंने कुछ दूसरा तरीका अपनाया, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इसहाक पैदा हुआ, है ना। प्रतिज्ञा का जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था, जो वंश के लिए, जैसे उसको कहा था कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा, और हुआ ऐसा। लेकिन वो डिले हुआ, लेकिन वो परमेश्वर को मालूम था कि उनको कब करना है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और वो उसके लिए थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए शायद बहुत साल हो गए होंगे। जैसे वो 38 साल के रोगी को चंगाई नहीं मिली थी, तो ऐसा लग रहा होगा कि कोई होप नहीं है। बट परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे लिए प्लान किया है ना, वो हमारी हानि के लिए है, हमारे लाभ के लिए नहीं है। सॉरी, हमारे हानि के लिए नहीं है, हमारे लाभ के लिए है। और अंत में परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेगा, चाहे वो हमारे पर्सनल, हमारे व्यक्तिगत जीवन का कोई चीज़ है, हमारे परिवार से संबंधित है। इवन हम अपने देश की जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। हम सोचते हैं कि कब होगा, डिले इतना, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा मर जाते कई बार। तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर कब हमारे देश में लोग आपको जानेंगे, कब ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि कब करना है, और हमको क्या करना है, हमको प्रार्थना करते रहना, हमको अपना प्रयास करते रहना है। हमको सतत जो कंटिन्यूस प्रयास है जो हमारा प्रार्थना करने का, जिस प्रकार से प्रभु आपको अगुवाई करता है, हम मुझे अगुवाई करता है, उस तरह से हमको प्रार्थना करते रहना। और एक अपॉइंटेड टाइम है जिसमें यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह मिलेंगे, और यीशु मसीह वो सारी चीज़ें जो उन्होंने हमारे लिए प्लान किया, हमारे देश के लिए प्लान किया है, हमारे परिवार के लिए प्लान किया है, वो प्रभु पूरा करेंगे। और हमको लगता है कि वो देर है, पर परमेश्वर के सामने देर नहीं है। परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं प्रभु उसको पूरा करेंगे, है ना। जैसे पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे कि दाऊद को अभिषेक हो गया था, है ना। शामुल ने उसको अभिषेक कर दिया था, बट वहां से लेके उसके जो राजा बनने तक प्रोसेस था वो बहुत लंबा था, है ना। कितना साल वो भागा, वो छुपा, है ना। वो उसने अपनों का रिजेक्शन फील किया। वो बहुत सारी चीज़ें हमने जो पिछले दिनों में देखी, उसने किस प्रकार जो है वो शाऊल उसको कितना तंग किया, उसने कितना परेशान किया उसने। और वो सारे अनुभवों से वो होकर ना, और एक अपॉइंटेड टाइम परमेश्वर ने उसके लिए जो प्रॉमिस किया था, जो उसको राजा बनना था, वो बना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भूल गया था, है ना। लेकिन उसका जो वो टाइम था जिसके थ्रू वो होकर गया, वो बहुत डिफिकल्ट था, राइट। जैसे हम यहाँ पे इस व्यक्ति को देखते हैं। और पिछले दिनों में ये जो
कुछ महीने पहले जो है मैं ये देख रही थी, वो चोज़न जो सीरीज़ है जिसमें यीशु मसीह के बारे में पूरा लाइफ का वर्णन दिया है, उसमें मैंने ये देखा था। रात और माइक लगा लो मुंह में जैसे लगा रही थी। जी, तो उसमें मैंने देखा था कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत कैसे बैठे-बैठे घिसट-घिसट के जाता था, और वो फिर बेचारा बड़ा उदास होता था ना, कोई चीज़ बहुत जब हमारे सामने मतलब कि ऐसा विजुअलाइज़ होके आता है तो वो चीज़ ज़्यादा हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं वही सोचती थी कि ऐसा है, लेकिन जब उस दिन प्रभु ने मुझे बताया कि ना सिर्फ़ उसको उसके जीवन में हीलिंग आया, पर उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार भी आया है ना। तो अगर कोई चीज़ के लिए देरी है तो वो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने वो कर दिया है, लेकिन अपने नियत समय पर परमेश्वर जो है उस चीज़ को प्रकट करेगा, और परमेश्वर उस चीज़ को हमको बताएगा कि हम हमारे लिए उसने क्या प्लान किया है। तो हमको प्रार्थना करते रहना है। बस मैं यही आपके सामने शेयर करना चाहती थी कि जिस तरह से प्रभु ने इसको चंगा किया, इस व्यक्ति को चंगा किया, जिस तरह से हम देखते हैं कि वो सुंदर फाटक पे बैठा वो लंगड़ा था, वो बचपन से लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था, वो भीख मांगता था, वो उसका जीवन मतलब न उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बस इतना आशा करता था कि मुझे भीख मिल जाए, है ना? जब हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको चंगाई मिली, और उसको उसको यीशु मसीह मिल गए, क्योंकि वो यीशु के नाम से चंगा हुआ। तो किसी भी प्रकार का अगर डिले है हमारे जीवन में, किसी भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो बस याद रखना है हमको कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है, जो परमेश्वर के वचन से अलाइंड है, राइट? मतलब जो हमने जो भी प्रार्थना की है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो प्रभु ज़रूर उसको पूरा करेगा, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती, किसी भी बात के लिए आप प्रार्थना करें। और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ज़रूर है कि हमको उस समय नहीं दिखेगा, क्विक जो है हम शायद आंसर नहीं पाएंगे, पर परमेश्वर हाँ काम कर रहे हैं। परमेश्वर का हाथ रुके नहीं है, और ना प्रभु का हाथ छोटा है कि वो उद्धार ना कर सके। तो आइए हम इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम तब तक जो धीरज धरना है, वो धीरज के साथ हम प्रभु की बाट जो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब हम धीरज के साथ प्रभु की बाट जोहेंगे तो प्रभु जरूर मिलेंगे, वो आंसर, वो उत्तर हमें जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो हम प्रार्थना करेंगे। आंटी मैं आपको दे दूँ? ओके, आंटी शायद नहीं होंगे, तो हम लोग नहीं, आप प्रार्थना करा दीजिए, फिर मैं अब आखिरी में करूंगी है। जी जी, ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना करें। और मैं नेहा दीदी आप हैं, तो आप प्लीज़ आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आराधना। नेहा दीदी। यस, आइए हम प्रार्थना यस। करेंगे। हाँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। एंड हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप का जो टाइम है और आपका जो प्लान है, जो आपकी योजनाएं हैं प्रभु, वो सिद्ध हैं प्रभु, और वो परफेक्ट हैं प्रभु हमारे जीवन के लिए। एंड प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक जो अपने वेटिंग पीरियड में है, हम में से हर एक जो धैर्य के साथ वेट करें प्रभु, आपके प्रोमिसेस पे स्टैंड करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु किसी भी रीति से हम दाएं बाएं नहीं हो प्रभु, लेकिन जैसे आज हमने सीखा है प्रभु, इस टाइम में प्रभु हमारी नजरें सिर्फ आपकी ओर उठी हुई हैं प्रभु। और हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि हम अपने जीवनों में उस चीज, उस अनॉइंटिंग को, उस चंगाई को, उस रुके हुए कार्य को प्रभु जी, उस कार्य को होता हुआ हम रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। और हम वेट करते हैं प्रभु जी कि जो आपके प्लान है, जो आपके टाइम है प्रभु जी, वो हमारे लिए परफेक्ट है परमेश्वर पिता। और हम धन्यवाद के साथ प्रभु निरंतर निरंतर प्रभु जी आपकी ओर प्रभु जी हम अपनी स्तुति को उठा रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जैसे प्रभु जी उस व्यक्ति ने प्रभु जी आपके परफेक्ट टाइम में प्रभु जी सिर्फ चंगाई नहीं पाई प्रभु,
लेकिन उसने पूर्णता प्रभु जी वो होल हो गया प्रभु जी, उसने अनंत जीवन पा लिया प्रभु जी, उसने प्रभु जी अपने जीवन में सब कुछ पा लिया प्रभु। एंड आज हम कहते हैं प्रभु जी, वेन हम आपको पाते हैं प्रभु जी, हम सब कुछ पाते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमने आपको पाया है प्रभु, हमने सब कुछ पा लिया प्रभु जी, हमारे जीवन में कुछ भी घट नहीं रहा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम प्रभु जी यीशु मसीह आपके नाम से बढ़ रहे हैं अंश ब अंश प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए, इस मन्ना के लिए प्रभु जी जो आज सुबह आपने हमें दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आराधना को यीशु मसीह आपके नाम से हम आशीष बोलते हैं प्रभु। और इस समय हर एक जन को प्रभु जी यीशु मसीह में आपके नाम से आशीष बोलते हैं। इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 थैंक यू आराधना। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज एक बहुत मुख्य बात हमने सीखा है कि हमको हमें प्रभु की उपस्थिति चाहिए। जैसे कि ये मनुष्य सोच रहा था, ये 38 साल का जो परेशान हुआ व्यक्ति था कि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं है जो कि मुझे उस सोते में जो एक बार बस हिलता है उसमें उस तालाब में उतार सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझे मनुष्य की नहीं, तुझे इस पानी की भी, इस रुके हुए पानी की भी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। और जब वो इस बात को जान जाता है तो जैसे जैसे आराधना ने बताया कि उसके उसके तबीयत भी ठीक हो जाती, शरीर भी ठीक हो जाता है और उसके पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु से कहता है फिर से पाप ना करना। प्रभु का धन्यवाद हो इस बहुत ही बहुमूल्य बात के लिए। फिर से एक बार प्रभु हमें हमारी अपनी जागृति के लिए, अपने देश की जागृति के लिए, अपनी कलीसिया की जागृति के लिए एक चीज बता रहा है। हमारे जीवन में कितनी भी चीजें जो हैं वो सालों साल से रुकी हैं, परंतु हमको किसी भी मनुष्य की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसे तालाब की जरूरत नहीं है जो रुका हुआ पानी है, परंतु हमें उस सोते की जरूरत है जो कि हमेशा उमड़ता रहता है। और वो ये कहता है कि न केवल तुम उस सोते में से पियोगे, परंतु तुम खुद सोता बन जाओगे। हालेलुया। वो सामरी स्त्री से कहता है। आइए आज हम भी फिर से एक बार खड़े हो जाएं और इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारे देश में एक बड़ी जागृति जो कि आने पर है वो हम अनुभव कर सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी सहायता करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग फिर से एक बार सब लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने शरीरों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है इस बात के लिए हम क्यों नहीं कहेंगे। हम कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। आजकल बहुत सी चीजों के लिए, जैसे एक बहन है वो बहुत सालों से ठीक हो गई हैं, परंतु उनके जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। और मैं सोच रही थी कि क्या चीज है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। तो मैंने देखा कि एक चीज थी, और वो चीज है, उनके पिछले हफ्ते मुझे पता चला, वो चीज है कि वो जो कोई भी उसको हर्ट कर देता है तो वो अपने मन में उसको ऊपर मुंह से बोलेगी माफ करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, सब कुछ करती रहेगी और वचन भी दोहराती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी। परंतु अगर किसी ने थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी छू लिया तो वो एकदम उसके मन में आता है कि उसने मेरे को ऐसे रिजेक्ट किया, उसने मुझे मुझे बहुत दुख है। बस वहीं पर शैतान का जो दरवाजा हम खोल देते हैं। और तब प्रभु ने कहा कि तेरी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रकार से मेरी प्रार्थना में भी, मेरे कार्य में भी कोई कमी नहीं है। मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू बहाया और मैं पापी बन गया। मैंने तुम्हारे
जो जो तुम्हारे अधर्म के लिए सब पाप उठा लिया है, और मैंने तुम्हारे शरीर के लिए भी सब कुछ उठा लिया है। तो इस चीज से प्रभु ने इस पिछले हफ्ते मुझे भी बहुत सिखाया है कि वास्तव में प्रभु हमें हमारे हमारे लिए उसकी भली और भांति सबसे अच्छी इच्छा ये है कि हम उन बातों को जान लें जहां पर कि हम अटके हुए हैं। और बहुत छोटी सी स्टूपिड बात भी हो सकती है, ठीक है। और यही चीज जो है हमारे कलीसिया के लिए, हमारे हमारे पास बानों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमसे बहुत चाह रहे हैं इन दिनों में कि हम अपने जो पास्टर्स हैं, उन हमारे जो अगुवे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ऐसे लोग हमारे भारत में बहुत कम है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी रात में, और पास्टर मनोहर, ब्रदर मनोहर का, आप शायद उनको जानते हैं, बहुत अच्छे प्रभु के सेवक हैं, और उनके द्वारा बहुत सी साउथ के हैं, परंतु नॉर्थ में भी हमारे कई बार आकर वो कार्य करते हैं। उनका एक इंटरव्यू कोई ले रहा था, और उन्होंने कहा कि कैसे आपने सेवा किया। तो उन्होंने कहा कि एक मेंटर है जिन्होंने मेरे मेरे को मेरे ऊपर, जो मेरे अगुआ थे, मेरे हर एक मनुष्य का एक पौलुस होना चाहिए। तो मेरे जो पौलुस थे वो डॉक्टर डीजे दिनाकरन भी थे, और भी बहुत से लोग हुए जिनको कि मैंने अपना अपना मेंटर माना, और उनके द्वारा, और उन्होंने बताया उस अपने वीडियो में कि किस प्रकार से एक दिन पास्टर मनोहर से डॉक्टर डीजे दिनाकरन ने कहा कि आज रात में मैंने तुम्हारे लिए 8 घंटा प्रार्थना करी। तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए 8 घंटा प्रार्थना की, तुम्हारी मिनिस्ट्री के लिए। ऐसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि दूसरों के लिए इतना बर्डन उठा के प्रार्थना करें, वो भी प्रभु के सेवक हो जाएं। हमारे नॉर्थ में भी मैं चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां खड़ी हो जाएं। जब तक कि प्रभु उत्तर ना दे दे, तब तक प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ा अटैक है। और उसके बाद भी और लोग भी जिनको हम कह देते हैं हाँ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर सीरियसली नहीं करते हैं। प्रार्थना करें ताकि हम जो है इस अपने देश में भी इस बड़े काम को देख सकें कि लोग रिलीज हो रहे हैं, लोग पूरी तरह से ना केवल बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, परंतु उनके अंदर जो एक अटका हुआ कांटा है ना, उससे भी रिलीज हो रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना, आपको कुछ और कहना है? हालेलुया। शब्दानी रबा 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 शक्का, सब अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने कहा कि तुझे उस रुके हुए पानी की जरूरत नहीं है, तुझे उस किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है कि कोई तुझे उसमें उतार सके, परंतु तुझे मैं चाहिए। और आज सुबह के समय प्रभु हम आपसे यही कहते हैं, हमें सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ हमें आप चाहिए प्रभु। आपकी आवाज सुनना चाहिए प्रभु जी। आपका वचन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करिए प्रभु। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आज सुबह के समय हमारे उत्तर भारत को आप चाहिए प्रभु जी, हमारी कलीसियाओं को आप चाहिए प्रभु जी। ऐसे लोग खड़े हो जाए प्रभु जी जो आपके भूखे और प्यासे हो जाए ओ प्रभु, ताकि हमारे जीवनों से हर एक प्रकार से पाप भी दूर हो और बीमारियां भी दूर हो जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमारी सहायता करिए कि हम चुन चुन के उन चीजों को अपने अंदर से निकाल सकें जो हमारी हीलिंग को रोके हुए हैं, जो हमारी जागृति को रोके हुए हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को रोके रहते हैं, क्योंकि हमने किसी को शायद क्षमा नहीं किया, हमने शायद किसी को जो है जो करना चाहिए था वो नहीं किया। और हमारे देश में ऐसे लोगों को खड़ा करिए, स्त्री पुरुषों को खड़ा करिए प्रभु। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं जिनको आपने चुना हुआ है ताकि वो प्रार्थना कर सके, प्रार्थना में समय बिता सके और प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना कर सके, पूरे पूरे शहर के लिए प्रार्थना कर सके कि वहां से
प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे सके, ताकि लोग प्रभु जी केवल यीशु मसीह को देखकर ही चंगे होंगे। केवल उसके स्पर्श से ही उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस बहुमूल्य वचन के लिए जो आज सुबह आपने में दिया। हम इस समय प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे देश उत्तर भारत में या पूरे भारत में जितने भी बड़े बड़े प्रभु आपके सेवक खड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं आरंभ हो रही हैं, बहुत से लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, बहुत से लोग उनके द्वारा शिष्य बनाए जा रहे हैं, दूर दूर से लोग उनके पास आ रहे हैं प्रभु। और छोटी छोटे जो प्रभु के सेवक गांव देहातों में काम कर रहे हैं, शायद उनको कोई जानता भी नहीं है, उनके लिए भी आज हम अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि उनके जीवन के द्वारा यीशु मसीह प्रकट हो सके, उनके जीवन के द्वारा यीशु मसीह लोगों तक पहुंच सके। और प्रभु उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, सबको प्रभु जी उस पाप से बचाइए प्रभु जी, जो कि दुष्ट कब डाल देता है मन में हमको पता भी नहीं चलता है प्रभु। जैसे मैंने बताया प्रभु पिछले दिनों इस स्त्री के लिए, प्रभु मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि वो जिंदा तो है, परंतु उस वो पूरी तरह से क्यों चंगी नहीं हो रही है, क्योंकि उसके अंदर एक कहीं ना कहीं किसी के लिए एक दुख रहता है, और वो आप नहीं चाहते। आप पूरी तरह से चाहते कि आप इसी प्रकार से हमारे जीवनों में, हमारे सेवकों के जीवनों में अगर कोई भी प्रकार की बातें आज हम प्रभु यीशु के नाम से अपने जीवन से चाहते हैं हमें पता चले। और आज हम सब लोग पूछते हैं प्रभु जी आपसे कि प्रभु मेरे जीवन में कौन से ऐसा कांटा है जो लगा हुआ है, जो मेरी तरफ से लगा है। ओ रिखा बाबा राला बाबा का शिखर नमा शंदराला बाबा का रिखा लाबा। हालेलुया। प्रभु आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हम सबके जीवनों में एक जागृति भेज दीजिए प्रभु जी। एक जागृति हमें चाहिए प्रभु जी, आपका अनुभव चाहिए कि आप उस जब हम ऐसे ऐसे तालाब के पास बैठे हुए हैं जहां पर कि रुका हुआ पानी है, वहां पर आप सोता बन के हमारे पास आ जाइए प्रभु जी। हम आप में उमड़ना चाहते हैं, हम आपसे पीना चाहते हैं प्रभु। हमें किसी मनुष्य के नहीं, परंतु हमें सिर्फ आज आपकी जरूरत है, जो हमारे पाप भी क्षमा करता है और हमारे शरीरों को भी चंगा करता है प्रभु। इन दिनों में हम जानते हैं कि आप एक बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। ना केवल छोटी मोटी हीलिंग होगी, परंतु चंगाइयां मिलेंगी, परंतु प्रभु जी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आप करेंगे प्रभु। एलिया को खड़ा करेंगे। ये वो दिन है जो कि एलिया और मूसा के हैं प्रभु। ये दोनों जो दोनों प्रभु हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में कार्य करेंगे, और हमको आप एलिया के समान, हमको आप मूसा के समान बना रहे हैं प्रभु जी। हम रिसीव करते हैं, हमें सिर्फ आप चाहिए, हम रिसीव करते हैं। सब कहिए मुझे मैं रिसीव करती हूँ प्रभु वो आत्मा जिसको कि आप हमारे अंदर उंडेलना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं प्रभु, आपका धन्यवाद हो। नेहा के लिए और आराधना के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यीशु मसीह उनको और भी ज्यादा आगे बढ़ाइए, और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। इसी प्रकार से और भी लोग खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। 24, 25 और 26 जो है वो लाइव फिर से होगा, 9:30 से होगा, क्योंकि शायद 10 बजे बहुत देर हो जाती है। तो आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा, और हम इसके लिए आपको सब कुछ भेजते रहेंगे। जो चट्टान हम जो चैनल है उसके द्वारा, और हम और भी ज्यादा अर्पण की जो टीचिंग है उसको सुन सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और संभाले, और हम लोग के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले से अंकल काफी ठीक है, परंतु फिर भी कमजोर है। बीच में मुझे उनको देखना पड़ता है, तो
प्रभु हर बात के लिए हमारी सहायता करे। वो पहले से बहुत ठीक है। आप सब ने प्रार्थना की, आपको थैंक यू। और अभी भी आप प्रार्थना करते रहिए। हमें आपके प्रार्थना की जरूरत है। अर्पण को आपके प्रार्थना की जरूरत है, और उसके परिवार को सहायता, और उसके परिवार को प्रार्थना की जरूरत है, और मुझे और मेरे हस्बैंड को आपके प्रार्थना की जरूरत है। तो दिनाकरण के समान बन जाइए कि 8-8 घंटा एक जन के लिए। मैं आपसे वो नहीं कह रही हूँ, परंतु जितना आप कर सकते हो आप हमारे लिए प्रार्थना जरूर करिए। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह। जय मसीह की। जय जय मसीह की जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। जय सबको मसीह जय दीदी। मसीह की दीदी। जय मसीह सबको की। जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। मसीह की सबको जय मसीह की। शालोम। जय मसीह की। शालोम।